सीरियल वाइज वहाँ पे आप मतदान केंद्र दीजिए। 245 है तो वहाँ 246 को कर दीजिए, 247 को कर दीजिए। ऐसे परिवर्तन करने से मतदान आपका सही पूर्वक होगा और सरकार की मंशा भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। इसका सही लाभ मतदाता को और मतदान केंद्र में पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपना मतदान करें, यही हमने उनको सुझाव दिया। जर्जर हालत में इन्होंने परिवर्तन किया है। सारा व्यवस्था यहाँ के प्रशासनिक सेवा पर है, तो किसी प्रकार का भी मतदान में गड़बड़ी होगी तो सारी जिम्मेवारी तो यहाँ के प्रशासनिक सेवा पे होगी। तो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग उसकी सही नहीं है, सर्वे करवाया, भवन सही नहीं है, जर्जर हालत में है, दुर्घटना घट सकती है। इसको उन्होंने कॉज बताया, हम लोगों को कारण बताया, इसलिए हम लोगों ने परिवर्तन किया। ये उनका कहना था। डीसी मैडम ने कहा कि आपका सुझाव बिल्कुल सही है, ये सीरियल होना चाहिए। अगर 245 है तो उसके बाद का नंबर 246 होना चाहिए, 247 होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के महानगर अध्यक्ष मुमताज़ कुरैशी जी हैं और बतलाइए कि अभी आप लोगों ने डीसी की मांग किया है कि बूथ को जो चेंज किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों की वहाँ पे सर्वदलीय एक बैठक हुई डीसी मैडम की अध्यक्षता में, और सभी इलेक्शन के पदाधिकारी, ईआरओ और हर प्रखंड के ईआरओ मौजूद थे। उसमें हम लोगों से प्रस्ताव लिया गया था और उन्होंने बताया, एसडीओ साहब भी थे, तो हमने कहा उनसे, डीआरडीए साहब भी थे, सबके सामने में बातें हो रही थी, तो मैडम सुझाव मांग रही थी कि आखिर ऐसा सुझाव आपका क्या है। तो मैंने अपना सुझाव उनसे दिया कि जो भवन परिवर्तन का जो बात आपने लाया है मैडम, भवन परिवर्तन होना कोई बात नहीं है। मतदान केंद्र के जर्जर हालत को देखते हुए अगर आपने मतदान केंद्र के परिवर्तन की बात की है तो बढ़िया बात है, सेफ्टी ऑफ व्यू के लिए, सुरक्षा के हिसाब से। लेकिन मैं परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि एक मतदान केंद्र का जब परिवर्तन आप कर रही हैं तो जहाँ पे मतदाता वोट देने पहले आ रहे थे वहाँ से 5 किलोमीटर दूर नहीं होना चाहिए, 3 किलोमीटर दूर नहीं होना चाहिए, वरना मतदान कम होगा, मतदाता पहुँच नहीं पाएंगे, मतदाता को बहुत ज़्यादा वहाँ दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। उसमें मैंने उनको सुझाव ये भी दिया कि जहाँ जहाँ आपने परिवर्तन किया है, जैसे आपने उत्क्रमिक मध्य विद्यालय है, वहाँ आपने नाम लिख दिया राजकीय माने विद्यालय, वहाँ तक वो सब ठीक है, वहाँ पे आप कहीं पे कोई तरह की बातें नहीं हुई। लेकिन अगर पुराना मतदान केंद्र वहाँ पे है जहाँ आप नया मतदाता को वहाँ भेज रहे हैं और वहाँ पहले से एक मतदान केंद्र है, उदाहरण स्वरूप अगर 245 मतदान केंद्र नंबर है वहाँ, तो वहाँ 246 मतदाता केंद्र के लोग जाना चाहिए, 247 होना चाहिए केंद्र का नाम। ये नहीं कि 345 वाले को वहाँ लगा दिया जाए, 352 वाले को वहाँ भेज दिया जाए, तो उससे मतदान भी कम होगा, मतदान में असर पड़ेगा और मतदाता अपना मतदान केंद्र खोजने में पूरा दिन समय लगा देंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सीरियल वाइज अगर आपने परिवर्तन किया है भवन का तो सीरियल वाइज वहाँ पे आप मतदान केंद्र दीजिए। 245 है तो वहाँ 246 को कर दीजिए, 247 को कर दीजिए। ऐसे परिवर्तन करने से मतदान आपका सही पूर्वक होगा और शांति से भी होगा, साथ ही साथ मतदान भी ज़्यादा होगा और सरकार की मंशा भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। इस पर सरकार काफ़ी रुपए खर्च भी कर रही है, प्रचार प्रसार में खर्च हो रहा है, इसलिए इसका सही लाभ मिलना चाहिए मतदाता को और मतदान केंद्र में पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अपना मतदान करें,
यही हमने उनको सुझाव दिया। सर ये बतलाइए कि इसमें ये दोष किसका दिया जाएगा, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का या स्थानीय प्रशासन का? देखिए, अभी तो हम दोष की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जर्जर हालत में इन्होंने परिवर्तन किया है, इसलिए अभी तो इस मामले में बात नहीं कर सकते, हम दोष किसी को नहीं दे सकते। लेकिन अगर ये सारा व्यवस्था यहाँ के प्रशासनिक सेवा पर है तो किसी प्रकार का भी मतदान में गड़बड़ी होगी तो सारी जिम्मेवारी तो यहाँ के प्रशासनिक सेवा पे होगी। ये तो फाइनल है, ये तो अंतिम है। तो ये दबाव किसके दबाव में ये लोग इस ढंग के काम किए? दबाव के बारे में तो नहीं है, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग उसकी सही नहीं है, सर्वे करवाया, भवन सही नहीं है, जर्जर हालत में है, दुर्घटना घट सकती है, इसको उन्होंने कॉज बताया, हम लोगों को कारण बताया, इसलिए हम लोगों ने परिवर्तन किया, ये उनका कहना था। लेकिन आप लोग ने जब मांग किया तो इसके बाद में उनकी क्या आश्वासन मिला? मैडम ने कहा, डीसी मैडम ने कहा कि आपका सुझाव बिल्कुल सही है, ये सीरियल होना चाहिए, अगर 245 है तो उसके बाद का नंबर 246 होना चाहिए, 247 होना चाहिए। हम इन लोगों को अपने सारे कलीग को यानी एसडीओ साहब को, रिटर्न आरओ को, ईआरओ को हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे कुछ न्यूज़ को अपना बेशकीमती समय दिया।